बच्चों, मेहनत करने से ही इंसान जो है सफल होता है। हमने जो है पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ के पढ़ा है, आपको वो हमेशा ध्यान रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बार जो है इसे और अच्छी तरीके से इसकी जितनी भी हाइलाइटेड पॉइंट्स है, जो रूपरेखा है, उसको एक बार और पढ़ लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से वो बैठ जाए और रात को सोते हुए भी आपसे कोई भी सवाल इस चैप्टर से पूछ ले तो आप उसका जवाब दे सके। तो चलिए इस अध्याय को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, हमने इस अध्याय का नाम दिया था क्या, कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो हमने इसमें सबसे पहले जाना कि लोकतंत्र की परिभाषा जानी बच्चों। हमने कहा लोकतंत्र का मतलब होता है शासन का ऐसा रूप जिसमें लोगों के द्वारा शासन होता है। लोगों के द्वारा शासन होता है, जो शासक होते हैं, जो शासन करते हैं, उसका चुनाव जो है वो लोग करते हैं। वहां की जो प्रजा होती है, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, वो उसका चुनाव करते हैं। इसमें हमने दो प्रकार से देखा था, एक हमने देखी थी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक हमने देखा था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष में हमने कहा था कि लोग सीधे तौर पर जो शासन में हिस्सेदारी ले रहे हैं, नीति कानून जो भी बन रहे हैं उसमें सभी लोग मिल बांट के जो है उस पर सहमति जता रहे हैं। ये वहां हो सकता है बच्चों जहां जनसंख्या जो है वो बहुत कम हो। ये कहाँ कहाँ पर होता है, ये हमने देखा था कि ये सिर्फ कुछ अमेरिका के कुछ राज्यों में इस प्रकार से लोकतंत्र चलता है। फिर दूसरा हमने देखा था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और उसे हमने प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा था। उसमें हमने कहा था कि लोग जो हैं वो सीधे तौर पर शासन नहीं करते, कुछ प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उनके लिए फिर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। भारत में इसी प्रकार की लोकतंत्र लिया गया है। अब बच्चों, हमने इसके बाद हमने देखा था कि अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, वो मैंने आपको बोला था कि आपको वो रट लेनी है, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेनी है। उन्होंने क्या कहा था कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए दिया गया वाला शासन जो है वो लोकतंत्र कहा जाता है। अब बच्चों, हमने ये कहा था कि ये परिभाषा तब तक अधूरी है जब तक कि हम इसकी विशेषताओं को ना जाने। हमने ऐसी इसकी 4 विशेषताएं पढ़ी थी। कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी थी? पहले हमने ये कहा था कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय होते हैं, जो जितने भी महत्वपूर्ण अंतिम निर्णय होते हैं, वो कौन लेता है? वो चुने हुए जो नेता हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो लेते हैं। बच्चों, इसमें हमने उदाहरण लिया था पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ का। ये जनरल थे सेना के, इन्होंने क्या किया था, सेना का तख्ता पलट कर दिया था और साथ में सेना की सहायता से बच्चों वहां की जो चुनी हुई सरकार थी उसे हटा दिया था और खुद को जो है वहां का कार्यभार ले लिया था, खुद को जो है वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। फिर ये कब की बात है बच्चों? 1999 की बात है। फिर बच्चों इन्होंने क्या किया था, एक जनमत संग्रह लेके ये आए थे। जनमत संग्रह से इन्होंने इसमें गड़बड़ी करी थी और इसके बाद इन्होंने अपना जो कार्यकाल था वो 5 साल और ज्यादा बढ़ा दिया था। इसके बाद इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आए थे, जिसके तहत इन्होंने क्या किया था कि इनके संविधान में इन्होंने छेड़छाड़ की थी और इन्होंने कर दिया था कि जो राष्ट्रपति हैं उनको ये हक दिलवा दिया था कि जो राष्ट्रपति हैं वो जितने भी जो प्रांतीय और नेशनल राष्ट्रीय असेंबलियां होती हैं उनको भंग कर सकते हैं। तो इसके तहत उन्होंने जितने भी चुने हुए प्रतिनिधित्व थे उनके सारे अंतराल को भंग कर दिया था। पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराए थे। उन चुनाव में जो भी प्रतिनिधित्व चुन के आए थे उनको कुछ अधिकार भी दिए थे बच्चों, पर उनके ऊपर जो है एक राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी परिषद बिठा दी थी, जिसके ज्यादातर जो सदस्य थे वो सेना के थे। तो क्या होता था कि ये अगर कोई निर्णय लेते भी थे, जो चुने हुए प्रतिनिधित्व थे, चुनाव का मतलब क्या होता है बच्चों? जो लोग चुने गए हैं वो उनके तरफ से निर्णय ले, जिन लोगों ने उन्हें चुना है उनके लिए वो निर्णय ले। पर यहाँ पर क्या हो रहा था बच्चों कि जो प्रतिनिधित्व चुन के आए थे वो निर्णय लेते भी थे, तो उनके ऊपर कौन था बच्चों? सेना थी। तो सेना जो है उनको पसंद आता तो वो निर्णय लेते, नहीं आता तो वो नहीं लेते। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो फाइनल निर्णय था वो किसके हाथ में था? वो परवेज मुशर्रफ के हाथ में।
अधिकारिता जो चुने हुए नेता थे उनके हाथ में नहीं था। तो ये एक तरीके से अलोकतांत्रिक था। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए बच्चों, जो अंतिम निर्णय है उसको लेने की शक्ति सिर्फ उसी के पास होती है जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं। तो ये बच्चों हमारी पहली विशेषता है लोकतंत्र की। फिर हमने हमारी दूसरी विशेषता देखी थी बच्चों कि चुने जाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होनी चाहिए और बिल्कुल भी निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी का भी पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए। उसमें सभी लोग समान, सबको समान अवसर मिलना चाहिए लोगों के सामने, और लोगों का जनादेश जो है वो सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। अगर जो है लोगों का जनादेश ये है कि जो सरकार की जो अभी वर्तमान सरकार जो है उसे हटना चाहिए, तो वो पार्टी जो है उस जनादेश को अपनाए और अपनी जो सत्ता जो है, कुर्सी जो है उसे छोड़। इसमें बच्चों हमने जो उदाहरण है वो चीन का लिया था। हमने ये देखा था चीन की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। इसमें जो है बच्चों 3000 सदस्य होते हैं, इनमें से कुछ सदस्य सेना भी चुनती है। और यहाँ पर जो है बच्चों हमने चीन में देखा था कि सिर्फ एक ही पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, यानी कि देखा जाए तो सिर्फ नाम का चुनाव होता है। एक ही पार्टी जो है वो अपने प्रतिनिधि उठाती है। किसी की चीन के लोगों के पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता है जिन्हें वो जिता सके। तो बच्चों ये एक तरीके से देखा जाए तो स्वतंत्र भी नहीं हुआ, यहाँ पर कोई विकल्प भी नहीं हुआ, तो ये एक तरीके से अलोकतांत्रिक चुनाव हुए। इसी प्रकार से बच्चों हमने एक और इसमें उदाहरण मैक्सिको का देखा था। इसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पर पीआरआई नाम की एक पार्टी थी, वो हर बार जीतती थी। जब से मैक्सिको को स्वतंत्रता मिली थी उसके हर 6 साल के बाद वहां राष्ट्रपति के चुनाव होते थे, पर वहां हमेशा जो है पीआरआई नामक पार्टी जो है वो जीतती थी। बच्चों चुनाव जो है वो हर 6 वर्ष में हमेशा होते थे, पर वहां पर जो सत्ता वाली पार्टी जो ये पीआरआई पार्टी थी वो अलग अलग हथकंडे अपना करके जो है जीत हासिल कर लिया करती थी। तो ये भी एक तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के उदाहरण नहीं है बच्चों, ये भी अलोकतांत्रिक है। फिर तीसरा बच्चों हमने जो इसमें पढ़ा था वो क्या था, तीसरी विशेषता हमने लोकतंत्र की पढ़ी थी कि जो चुनाव में वोट करने का जो अवसर है वो सबके लिए समान होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। इसमें कोई किसी भी जाति का हो, कोई किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी व्यवसाय का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबको जो है समान रूप से ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना प्रतिनिधि चुन सके। और हर एक वोट का मोल भी एक जैसा होता है, यानी कि अगर अंबानी भी जा रहा है तो उसके वोट का भी मोल उतना ही होगा जितना कि एक गरीब आदमी का के वोट का मोल होना चाहिए। यानी कि बच्चों सार्वभौम वयस्क अधिकार यहाँ पर होता है लोकतंत्र में। फिर बच्चों हमने हमारी चौथी विशेषता ये देखी थी कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो बनती है, चुनाव जीत करके लोगों का जनादेश लेकर के जो सरकार बनती है, उस सरकार का ये दायित्व होता है कि वो सभी कानूनों के तहत में रहकर ही काम करे, लोगों के अधिकारों के दायरे में रह करके काम करे। ऐसा नहीं है कि सरकार बन गई है तो अब वो अपने मन मर्जी से काम कर सकती है। लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से ही, संविधान में जिस प्रकार से प्रशासन लिखा गया है कि किस तरीके से क्या करना है, किसके पास कितने अधिकार होते हैं, किसके पास कितनी शक्तियां होती हैं, उसके अनुरूप ही लोग जो सरकार है उसको काम करना होता है। इसमें बच्चों हमने उदाहरण देखा था जब बॉम्बे में जब स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद भी किस प्रकार से वहां की जो एक जानू पीएफ करके जो पार्टी थी जिसने स्वतंत्रता दिलाई थी, वो एक अलोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्रता के बाद भी चलाते थे, जहां पर किसी को भी किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती थी। वहां पर जहां वो न्यायपालिका से छेड़छाड़ करते थे तो कभी वो वहां पर आजादी नहीं थी कि आप जो है सरकार के खिलाफ कुछ बोल सको या प्रदर्शन उसके खिलाफ कर सको। सरकार की आलोचना करने की वहां किसी को भी आजादी नहीं थी। और साथ में ही विपक्ष जो है बच्चों वहां पे उसको परेशान किया जाता था, उसे जीतने नहीं दिया जाता था। अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते थे कि चुनाव जो है वो यही पार्टी जीते। तो इस प्रकार से बच्चों लोकतांत्रिक सरकार जो है वो किसी भी प्रकार से न्यायपालिका के साथ दखल अंदाजी नहीं कर सकती, वो चुनाव आयोग में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। साथ ही में बच्चों अगर जो जनादेश आया है जनता का, अगर वो उनके खिलाफ है तो उन्हें जो है उस जनादेश को स्वीकार करना होता है और उसके हिसाब से वो जो गति है वो जिस भी पार्टी को जनादेश मिला है उसको सौंपनी होती है।
उसके बाद बच्चों हमने हमारा दूसरा भाग पढ़ा था। दूसरे भाग में हमने तर्क वितर्क देखे थे कि लोकतंत्र की जरूरत क्यों है। तो हमने उसमें देखा था कि कुछ जो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क पढ़े थे और कुछ हमने लोकतंत्र के पक्ष में तर्क जो है वो पढ़े थे। हमने जो पक्ष में तर्क पढ़े थे वो क्या क्या थे बच्चों, उसी में हम वितर्क को भी साथ में जोड़ के इस बार पढ़ लेते हैं। इसमें बच्चों हमने देखा था कि लोकतंत्र में बहुत ज्यादा चर्चा विमर्श होती है, जिसकी वजह से निर्णय लेने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। तो इसमें हमने इसका पक्ष ये रखा था कि बच्चों जो अधिक निर्णय होता है, बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारी बहसों के बाद अगर निर्णय ले रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर निर्णय ले रहे हैं, बहुमत हो रही है, तो उसमें जो गलत चीजें हैं वो हट जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे निर्णय लेने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। फिर हमने ये देखा था कि जो खिलाफ वाला तर्क था कि इससे जो है असमानता फैलती है और इसमें भ्रष्टाचार फैलता है। तो बच्चों इसमें हमने ये कहा था कि प्रतिनिधित्व वाली जो प्रणाली है उसमें क्या होता है कि सभी को जो प्रतिनिधित्व चुन के आया है उसे पता है कि वो सिर्फ 5 साल के अंतराल के लिए जीता है। ये उसका लालच हो या कुछ भी हो बच्चों, उसे लोगों के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, लोगों की इच्छा के अनुरूप काम नहीं करूंगा, उनके कल्याण के लिए काम नहीं करूंगा, तो बाद में जो है मुझे 5 साल के बाद ये लोग जिताएंगे नहीं। तो इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो ये और अच्छी चीज होती है जनता के लिए, क्योंकि उनमें कंपटीशन होता है, प्रतिनिधि जो होते हैं उनमें कंपटीशन होता है, जो जनता के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ इसमें मिलता है। लोकतंत्र जो होता है बच्चों उसमें सबसे ज्यादा जवाबदेही होती है। जो लोग प्रतिनिधित्व चुन करके आते हैं, ये उनका दायित्व होता है कि वो कोई भी काम करते हैं तो वो उसके प्रति जो भी एक्शन उन्होंने लिया है उसका उन्हें जवाब देना होता है। ज्यादा जवाबदेही होता है। विपक्ष होता है जो उनसे सवाल पूछता है संसद में कि आपने अगर ये नियम लाए हैं तो ये क्यों लाए हैं, आपने अगर ये क्रिया की है तो ये आपने क्यों की है, और वहां पर उन्हें उसका जवाब देना होता है। ऐसा बच्चों तानाशाही या राजवंशी में ऐसा नहीं होता है। उनकी मर्जी, उन्हें जवाब देना होता है, वो देते हैं। और पहली बात तो उनसे कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि इतनी हिम्मत किसके पास है कि तानाशाह से सवाल पूछ सके। पर यहाँ पर बच्चों, यहाँ तक कि जहाँ लोकतंत्र है वहां प्रधानमंत्री पर भी सवालों के बौछारें होती है और वो उनके जवाब देते हैं। बच्चों इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो हमने देखा था वो ये था कि लोकतंत्र जो था वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र में जो है नागरिकों का विश्वास बढ़ता है। उसे पता है कि जो लोकतंत्र रहेगा उसमें उसे अधिकार मिलेंगे, उसे उसमें स्वतंत्रता मिलेगी। लोकतंत्र जो है बच्चों वो समानता की बात करता है, यानी कि हर प्रकार की समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। कानून की नजरों में बच्चों हर एक व्यक्ति जो है एक जैसा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, वो कोई भी व्यवसाय का हो, राजनेता हो, वो अभिनेता हो, ये फर्क नहीं पड़ता। कानून की नजर में सब एक जैसे हैं। सरकार की नजर में सबको एक जैसा होना चाहिए। बच्चों ये समानता, ये अधिकार, ये स्वतंत्रता जो है ये लोकतंत्र पे नागरिकों का विश्वास और ज्यादा बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, जो लोकतंत्र है वो नागरिकों को राजा बनाता है, शासक बनाता है प्रजा के बजाय। इसलिए भी लोकतंत्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। बच्चों इन तर्क के माध्यम से अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लोकतंत्र है वो अभी तक की हमारे सभी शासन करने की जितनी भी प्रणाली है उनमें सबसे ज्यादा उच्च और सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यवस्था है।